तो हमारा चैप्टर 143 स्टार्ट होता है ऑर्केस्ट्रा वालों के साथ जो कि अपना बैंड बाजा बजा रहे होते हैं। एंड दूसरी साइड शियोना और रांगा लड़ रहे होते हैं राजुल के साथ में। एंड मे भी वेनम गार्ड कर रहा था उन सारे बच्चों को। एंड दूसरी तरफ ग्रैनुअल और लूमिनस एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। तभी ग्रैनुअल बोलता है कि लेडी लूमिनस वी हैव अ स्कोर टू सेटल। एंड मैंने सडनली रियलाइज किया कि जब तक मैं स्कोर को सेटल नहीं कर लेता मैं मर तो नहीं सकता हूँ। मारेबल मर चुके, मेरे एम्बिशंस क्रश हो चुके हैं, बट अबव ऑल दिस इज व्हाट आई डिजायर। तो यहाँ पे ग्रैनुअल अपने प्लान की बात कर रहा है कि वो लूमिनस पे जाके हंगामा मचाएगा और यूकी हीरो को लेकर भाग जाएगा, जो कि वो भाग भी चुका है। एंड ये सब सुनने के बाद लूमिनस बहुत गुस्सा हो रही होती है, बट उतने में ही हिनाता ग्रैनुअल के ऊपर अटैक कर देती है। एंड फिर ग्रैनुअल हिनाता को बोलता है कि मेरे को अभी भी अपनी गाइडेंस तेरे को देने की जरूरत है। तू मेरी सबसे ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट है, एंड अबव ऑल तू कभी भी रिस्क लेना या फिर एफर्ट्स करने से डरती नहीं थी। मैं किसी भी दिन तेरे एक्सीलेंस को प्रेज करूंगा। एंड इतने में ही ग्रैनुअल एक मैजिक स्लैश को यूज कर देता है, इसको हिनाता बहुत बेयरली डॉज कर पाती है। हिनाता शोल्डर पे लग के वो स्लैश निकलता है। एंड ये देख के हिनाता बिलीव ही नहीं कर पाती कि बिना किसी कास्टिंग के लेके ग्रैनुअल स्पिरिचुअल पार्टिकल्स को कंट्रोल कर सकता है। एंड फिर ग्रैनुअल बोलता है तूने उस अटैक को डॉज कर लिया, वही मेरे को बहुत ज्यादा अमेज करता है। बट क्या फायदा, अगर तू एज ए हीरो अवेकन होती तो शायद तू मेरे एम्बिशन में बहुत ज्यादा हेल्प कर पाती। तुम देख रहे हो इस सुअर को, मतलब इसकी कोई हेल्प करे तो बहुत अच्छा, अगर कोई हेल्प ना करे हैं बेकार इंसान। ओह वैसे वो फाइट ही कर रही है तो मतलब उसके लिए तो बुरी ही है। एंड उसके बाद ग्रैनुअल बोलता है कि मैं हमेशा सोचता हूँ तू कभी हीरो क्यों नहीं बनी, तेरे पास टैलेंट है, तू हार्ड वर्क करती है, एंड ऊपर से एलिमेंटल स्पिरिट्स भी देखो बहुत ज्यादा अडोर करती है, तो फिर तू हीरो क्यों नहीं बनी। ना तो उसको रिप्लाई करती है कि मैं तेरे एक्सपेक्टेशन पे खड़ी नहीं होती, उसके लिए सॉरी, बट कभी कभी कोई चीज हमारी रीच के भी बियॉन्ड होती है। तो फिर ग्रैनुअल बोलता है कि तू मेरी तरफ से एक एडवाइस ले ले, तूने अपने दिल के अंदर डार्कनेस को होल्ड कर रखा है। क्या तूने पास्ट में किसी अपने क्लोज को मार दिया था, या फिर तेरे सिबलिंग्स या फिर फ्रेंड्स या फिर तेरे पेरेंट्स। ये सुनने के बाद हिनाता अपना कंट्रोल खो देती है, ग्रैनुअल के ऊपर बहुत सारा अटैक करने लगती है, बट उसके ऊपर कुछ काम ही नहीं करता है। इवन रिम्ब्रो भी बोलता है कि ग्रैनुअल हिनाता को ऐसे पुश कर रहा है जैसे हिनाता कोई छोटी बच्ची हो। एंड फिर ग्रैनुअल हिनाता को बोलता है कि तूने कभी भी लाइट के एलिमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं किया है, देखो उसको ओवरकम करना पड़ेगा। तो डार्कनेस तूने अपने दिल के अंदर बना रखी है, वो सिर्फ एक इल्यूजन है जो कि तूने खुद के लिए बना रखा है। देखो अपने पास्ट सेल्फ को माफ करना पड़ेगा। यू हैव टू टेक प्राइड इन द प्रेजेंट द वे यू लिव, एंड तब जाकर तू लाइट एलिमेंट को एक्सेप्ट कर पाएगी। बट हिनाता उसकी कुछ भी नहीं सुनती है, उसको चुप रहने के लिए बोल देती है एंड उसके ऊपर अटैक कर देती है। बट ग्रैनुअल उसको डॉज कर लेता है। हिनाता को बोलता है वेल इट्स ट्रूली अ शेम, बट अगर मेरे पास थोड़ा और टाइम होता तो मैं तेरे को खुद गाइड करता, बट अगर तू समझने के लिए ही रेडी नहीं है तो इट्स बेटर कि मैं तेरे को एक्सपीरियंस करवा दूं। अगर तू कभी खुद को ही माफ नहीं कर पाएगी तो दुनिया को कैसे बचाएगी। एंड तेरी इसी वीकनेस की वजह से तेरे सारे क्लोज वंस मर जाएंगे एंड यू विल फॉल इन डिस्पेयर। एंड ग्रैनुअल ये सब बोल रहा होता है क्लोए की तरफ देखते हुए। एंड तभी राफेल रिम्ब्रो को बताते हैं कि ग्रैनुअल का टारगेट शिफ्ट हो चुका है क्लोए के ऊपर। एंड तभी ग्रैनुअल क्लोए के ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक को देखने के बाद रिम्ब्रो बोलते हैं कि वहां पे टाइम में नहीं पहुंच पाएगा, पर उस अटैक के बीच में हिनाता आ जाती है, बट हिनाता का डोनट बन जाता है, वो अटैक नहीं रुकता है। उसके बाद राफेल रिम्ब्रो को सजेस्ट करते हैं कि वो स्पेस कंजप्शन का यूज करके वहां पे पहुंच जाए, बट रिम्ब्रो बोलता है वो तब भी थोड़ा लेट हो जाएगा। एंड हम देखते हैं कि वेनम उस अटैक के सामने आ जाता है उसको रोकने के लिए, बट वेनम भी उस अटैक को नहीं रोक पाता है। बट जितना भी टाइम वेनम ने बाय किया वो काफी था रिम्ब्रो के लिए वहां पे पहुंचने के लिए। एंड रिम्ब्रो उन बच्चों के सामने पहुंच जाते हैं, अपने एब्सोल्यूट डिफेंस का यूज करके उस अटैक को रोक देता है। बट हिनाता का डोनट बन चुका है, हिनाता जमीन पे गिर चुकी है। बट रिम्ब्रो को लगता है कि शायद कोई प्रॉब्लम नहीं, लूमिनस उसको बहुत आराम से हील कर देगी। बट क्लोए हिनाता के पास भाग के चले जाते हैं। क्लोए के पीछे बाकी सारे बच्चे भी भाग रहे होते हैं। तो रिम्ब्रो सोचता अगर ये ऐसे भागेंगे तो उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, तो रिम्ब्रो यूज करता है पैरालाइज ब्रेथ का। तो सारे बच्चे पैरालाइज हो जाते हैं, बट क्लोए हिनाता के पास पहुंच जाती है। एंड जब रिम्ब्रो भाग के लूमिनस और हिनाता के पास जाता है तो लूमिनस उसको चुप रहने के लिए बोल देती है, क्योंकि स्पिरिचुअल पार्टिकल्स बहुत तेजी से हिनाता की स्पिरिचुअल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और लूमिनस उसको हील नहीं कर पा रही है। एंड फिर लूमिनस बोलती है अगर स्पिरिचुअल पार्टिकल्स ने हिनाता की एस्ट्रल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया तो हिनाता की सोल के लिए कोई वेसल नहीं बचेगी एंड फिर हिनाता रिवाइव नहीं हो पाएगी। एंड रिम्ब्रो सोच रहा होता है कि लूमिनस होली मैजिक में उससे ज्यादा अच्छी है तो शायद वो हिनाता को हील कर ही देगी। एंड फिर हम देखते हैं कि हिनाता की आंखें खुल जाती हैं। लूमिनस को बोलती है बहुत बड़ी तो बस अपनी आंखें खोल के उठी रहे। एंड उसके बाद हिनाता क्लोए को देखती है, उसको बोलती है कि आई एम ग्लैड कम से कम तू तो सेफ है। एंड उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड क्लोए को दे देती है, उसको बोलती है कि मैं ज्यादा अच्छी इंस्ट्रक्टर तो नहीं बन पाई तेरे लिए, बट आई नो कि तू मेरे को भी सरपास कर देगी। एंड ये सुनने के बाद क्लोए मिस हिनाता बोल के रोने लगती है। और उस टाइम पे रिम्ब्रो सोच रहा होता है कि यार तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो या हिनाता के बारे में हम बात कर रहे हो जो कि कभी गिव अप नहीं करती है। एंड उसके बाद रिम्ब्रो लूमिनस से कुछ पूछना चाह रहा होता है, बट तभी वो रियलाइज करता है कि वो बोल नहीं पा रहा है एंड इवन मूव तक नहीं कर पा रहा है। बट सिर्फ रिम्ब्रो नहीं बल्कि लूमिनस, लियोन और ग्रैनुअल कोई भी मूव नहीं कर पा रहा है। तो फिर रिम्ब्रो सोचने लगता है कि ये है क्या ये टाइम स्टॉप है। फिर हम देखते हैं क्लोए मूव कर पा रहे हैं, जो बोल रही होती है ये कोई सेंस ही नहीं बनाता है, ये अभी क्यों हो रहा है, बहुत ज्यादा जल्दी हो रहा है। एंड फिर क्लोए बहुत ज्यादा शाइन करने लग जाती है, बट नेक्स्ट मोमेंट पे सब नॉर्मल हो जाता है, बट क्लोए वहां से गायब हो चुकी है। एंड उसको तुरंत बाद लियोन पैनिक कर जाता है क्लोए कहाँ गया, वो रिम्ब्रो को पकड़ लेता है। रिम्ब्रो से पूछता है कि तूने क्लोए के साथ क्या किया है।
तो रिमरू उसको बोलते हैं मेरे को भी नहीं पता यहाँ पे क्या हुआ है। नोटिस करने की बात यह है कि रिमरू को छोड़ के किसी को भी नहीं पता लगा कि वहाँ पे उनका टाइम स्टॉप हुआ था। उसके बाद रिमरू रफाइल से पूछता है यहाँ पे अभी क्या हुआ था, बट रफाइल उसको बोलते हैं मेरे को भी नहीं पता वहाँ पे क्या हुआ है। तो तुम सोच सकते हो अगर रफाइल भी नहीं समझ पा रहे कि हुआ क्या है तो कोई बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट हुई है वहाँ पे। एंड मैं बता सकता हूँ बट मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा तुमको। एंड फिर हम देखते हैं लूमिनस को भी गुस्से में चिल्ला के बोल रही होती है अभी बेरली कोई टाइम पास हुआ हिनाता की डेथ को, तो फिर हिनाता को वो रिजर्वेशन काम क्यों नहीं कर रहा है। एंड उसके बाद लूमिनस उससे माफी मांगती है कि मेरे को माफ कर देना, मैं यहाँ पे थी बट तब भी देखो ये सब झेलना पड़ा। ये देखिए ग्रैनुअल पीछे से बोलता है देख आई विश कि तू ऐसे रोए ना, बट ये सब मेरे ही प्लान के हिसाब से जा रहा है, मेरा फाइनल प्लान बहुत स्मूथली जा रहा है। एंड ये सुनने के बाद लूमिनस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। एंड फिर हम देखते हैं कि लूमिनस का एक बहुत क्रेजी अमाउंट का ऑरा निकलता है एंड वहाँ पे एक आवाज आती है कंडीशन मेंट द यूनिक स्किल लस्ट हैज इवॉल्व्ड इनटू द अल्टीमेट स्किल as mod as the lord of lust। एंड ये रफाइल की आवाज नहीं थी, ये आवाज है द वर्ड्स ऑफ वर्ल्ड की, जो कि तुमने सुनी भी होगी जब रिमरू एनिमे के अंदर भी ट्रू डीमन लॉर्ड बना था तो तुमने सुनी होगी आसमान से कोई आवाज आ रही थी, तो ये वही आवाज थी। उसके बाद लूमिनस बोलते हैं तूने बोला था तेरे पास एक स्कोर है सेटल करने के लिए, तो ग्रैनुअल बोलता है वेल हाँ मैंने बोला था बट तू अब इवॉल्व हो चुकी है, जो कि मैंने बिल्कुल भी एंटिसिपेट नहीं किया था, बट स्टिल इट्स अ फाइन थिंग टू सी। मतलब यहाँ पे इसकी फटने वाली है बट स्टिल और फार्म करना है, इट्स अ फाइन थिंग टू सी। और उसके बाद लूमिनस चिल्ला के बोलते प्रिपेयर टू फेस द आफ्टर लाइफ ग्रैनुअल। नेक्स्ट में हम देखते हैं हिनाता के अनकॉन्शियस स्टेट को, जहाँ पे हिनाता ये तो सुन पा रही है लूमिनस को बुला रही है पर उसकी आवाज बहुत दूर से आ रही है और ना ही हिनाता कुछ देख पा रही है। बट फिर धीरे धीरे उसको अपनी मेमोरीज याद आने लगती है, कैसे उसका फादर एक गैम्बलिंग एडिक्ट था और वो उसकी माँ को मारता रहता था। बट फिर हिनाता को धीरे धीरे याद आता है कि वो जैसा भी था बट उसके साथ बचपन में खेलता था एंड वो लोग एक बहुत अच्छी हैप्पी फैमिली हुआ करते थे, बट फिर उसको डैड की कंपनी बैंकरप्ट चली जाती है। यहाँ पे हिनाता सोच रही होती है कि उस टाइम मेरे अंदर की कैपेसिटी ही नहीं थी, मैं इमेजिन कर लूँ कि मेरे फादर कितने ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो फिर उस टाइम पे हिनाता को लगता था कि वो जितना ज्यादा अपने फादर से हेट करेगी, जितना दूर रहेगी, उतना ही वो प्रिटेंड कर पाएगी सारे लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। एंड उसके बाद हिनाता सोचते अगर उस टाइम पे उन लोगों ने अपने फादर का फैमिली सपोर्ट किया होता तो हो सकता है कि आउटकम कुछ डिफरेंट निकला होता। एंड शायद इसीलिए वो रिमरू के अंदर अपने फादर को ढूंढती है, गुड मैच्योर नेचर, फॉरगिविंग एंड सब चीज में अच्छा। यहाँ पे रिमरू हिनाता की न्यूड पेंटिंग्स बनवा रहा है रेन से, पर हिनाता रिमरू के अंदर अपने फादर ही ढूंढ रही है, मतलब कुछ भी चल रहा है यहाँ पे। फिर हिनाता सोचती है कि शायद ग्रैनुअल को ही सही प्रूव कर रही है कि वो अपने आप को कभी माफ ही नहीं कर पाई। हिनाता बोलती है कि आई एम सो टायर्ड, शायद मैं सो जाना चाहिए इस डार्कनेस के अंदर। बट तभी हिनाता को एक बहुत जोर से आवाज आती है नो यू कांट गो टू स्लीप राइट हियर। हिनाता बोलती है कि ये आवाज तो शायद क्लोई की है ना। एंड फिर हिनाता को याद आता है कि हाँ ग्रैनुअल ने उसको मार दिया था। एंड फिर हिनाता को दोबारा से आवाज आती है उस लाइट की तरफ आने के लिए। एंड उस लाइट से बाहर निकलते ही हिनाता पूछती है कि मैं कहाँ पे आ गई हूँ। एंड फिर हम देखते हैं क्लोई को, जो हिनाता को बोल रही होती है चलो अच्छी बात है तुम अब स्टेबल हो चुकी हो। एंड फिर क्लोई को देखिए हिनाता बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, बट क्लोई हिनाता को बताती है कि इस टाइम पे हिनाता क्लोई की सोल के अंदर है। एंड अगर बाय एनी चांस हिनाता उस डार्कनेस में सो जाती तो हिनाता अनलिमिटेड इम्प्रिजमेंट में चली जाती। एंड उसके बाद हिनाता सोचती है कि मैं मर गई हूँ, इस टाइम पे मैं क्लोई की बॉडी को पोजेस कर रही हूँ। बट हिनाता के लिए सब बहुत ज्यादा नया, तो हिनाता बहुत ज्यादा पैनिक कर रही होती है। एंड पैनिक में वो क्लोई से पूछती है मेरे मरने के बाद क्या हुआ, रिमरू ठीक है, लूमिनस ठीक है, एंड उस ग्रैनुअल का क्या हुआ। एंड फिर क्लोई उसको बोलते है वेल पहले तो मैं चाहती हूँ तुम शांत हो जाओ, अपने आसपास अच्छे से देखो। एंड जैसे हिनाता अपने आसपास देखने लगती है उसको दिखता था पीक ऑफ रियोला माउंटेन, जहाँ पे इस टाइम पे करेंटली होली एम्पायर लुमिनस एग्जिस्ट करता है। तो ये देखने के बाद हिनाता बोलती है ये हो ही नहीं सकता, दिस इज इम्पॉसिबल। एंड फिर क्लोई बोलती है डोंट वरी, मैं आपको सबको समझा दूंगी, बट मेरे को नहीं लगता कि आप मेरा पहली बार में यकीन करने वाली हो, बट प्लीज मेरे को एक बार सुन लो। तो फिर क्लोई हिनाता को बताती है दिस इज द स्पॉट जहाँ पे आगे जाके होली एम्पायर लुमिनस फाउंड होने वाला है। एंड वो लोग टाइम में 2000 साल पीछे आ चुके हैं। तो हमारा चैप्टर 144 स्टार्ट होता है हिनाता के साथ में। काफी ज्यादा शॉक्ड है कि क्लोई को कैसे पता कि वो दोनों 2000 साल पीछे आ चुके हैं एंड इसी एग्जैक्ट जगह पे होली एम्पायर लुमिनस फाउंड होने वाला है। तो क्लोई बोलती है कि सिंपली मेरा पहली बार नहीं है कि मैं टाइम में पीछे आई हूँ, मेरी पावर आउट ऑफ कंट्रोल जाती रहती है, तो मैं बार बार टाइम में पीछे आती रहती हूँ। ये सुनने के बाद हिनाता शॉक हो जाती है एंड पूछते हैं मतलब पावर आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, इसका मतलब क्या है। तो फिर क्लोई बोलती है तेरे को पता है किस तरीके से अदर वर्ल्ड से वो बच्चे समन किए गए हैं, वो ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाते क्योंकि उनकी मैजिकल्स खत्म हो जाते हैं। बट हमारे केस में रिमरू हमको स्पिरिट्स के पास ले गया था, हम सब के अंदर हाई लेवल स्पिरिट्स प्लांट कर दी गई थी। बट मेरे कॉल को उस दिन किसी स्पिरिट ने आंसर ही नहीं किया था। मेरे कॉल को आंसर किया था मेरे फ्यूचर सेल्फ ने विद द यूनिक स्किल टाइम ट्रैवल, बट उस स्किल के ऊपर मेरा पूरा कंट्रोल नहीं है। एंड वो स्किल हमेशा सिर्फ एक ही सेम पॉइंट पे ट्रिगर होती है एंड वो है व्हेन यू डाई। मतलब जब जब हिनाता मरती है उस टाइम पे क्लोई की टाइम ट्रैवल स्किल ट्रिगर होकर एक्टिवेट हो जाती है एंड क्लोई दोबारा से 2000 साल पीछे पास्ट में आ जाती है। एंड फिर हिनाता बोलते हैं मतलब ये पहली बार नहीं कि तो पास्ट में आई है, मतलब तो ऐसे बार बार कर रही है, तो ये तो एक तरीके का टॉर्चर हो जाएगा।
बट फिर क्लोई बोलती है नहीं ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ लास्ट के 2 बार की चीजें याद है, बाकी सब मैं भूल चुकी हूँ। एंड फिर हिनाता बोलते हैं टेम्पेस्ट के अंदर तो एकदम ऑर्डिनरी लड़की की तरह रह रही थी, कोई बता भी नहीं सकता कि तेरे पास 2000 साल का एक्सपीरियंस है। एंड फिर क्लोई बताती है उसे सारी मेमोरीज अभी अभी वापस आई है, उससे पहले उसको कुछ भी याद नहीं था। एंड फिर क्लोई बोलती है कि हम चलते चलते बात करते हैं, देर इज समवन जिससे मेरे को मिलना है। एंड उस टाइम पे हिनाता सोच रही होती है कि 2000 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। एंड फिर अचानक से हिनाता बोलती है क्लोई को कि तुम मेरे को हिनाता बुला सकती हो, तो मिस हिनाता बुलाने की कोई भी जरूरत नहीं है, एंड शायद तुम मेरे को बहुत टाइम से जानती भी होगी। एंड फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है द मॉम लूमिनस के पास में, जहाँ पे क्लोई लूमिनस से मिलने आई है। एंड क्लोई लूमिनस को बताती है कि 2 हफ्ते के अंदर वेल्डोरा उसके कैसल पर अटैक करने वाला है। बट लूमिनस क्लोई का यकीन नहीं करती है। एंड फिर क्लोई लूमिनस को बोलती है कि मैं जानती हूँ तू काफी ज्यादा स्ट्रांग है, बट तू वेल्डोरा को नहीं हरा सकती है, एंड वेल्डोरा यहाँ पे आके सब कुछ तबाह कर देगा। एंड उस टाइम पे हिनाता को याद आता है कि प्रेजेंट टाइम लाइन के अंदर लूमिनस ने हिनाता को बताया था कि किस तरीके से पहले वेल्डोरा ने आके उसके ब्यूटीफुल कैसल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। बट इस पॉइंट पे लूमिनस क्लोई का बिल्कुल भी यकीन नहीं करती, उनसे प्रूफ मांगती है। तो फिर क्लोई उसको बोलते हैं इस टाइम पे मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं है, बट तो इस चीज़ को एक वार्निंग की तरह लेकर इसके लिए प्रिपेयर कर लेना। एंड फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पे क्लोई और हिनाता बैठ के बातें कर रहे हैं कि किस तरीके से क्लोई यही चीज़ भूल गई, इस टाइम पे लूमिनस उसकी दोस्त नहीं है। एंड जब तक वेल्डोरा अटैक नहीं कर देता वो दोनों दोस्त बनते भी नहीं है। एंड उनकी बातें आगे बढ़ती जाती है। हिनाता उससे पूछती है तो इस टाइम लाइन में भी वही चीज़ करने वाली उन्होंने लास्ट टाइम लाइन के अंदर की थी। तो फिर क्लोई हिनाता को बोलती है चीज़ों को आसान बनाने के लिए जिस बात में लास्ट टाइम चली थी हम उसको बुलाते एक होप रूट, एंड उससे पहले वाले को एक फेलियर रूट। एंड तुम लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं तुमको बता देता हूँ कि होप रूट का मतलब जो हमारी प्रेजेंट टाइम लाइन एनिमे के अंदर चल रही है, एंड उससे पहले वाली टाइम लाइन है फेलियर रूट। एंड फिर क्लोई हमको बता दी कि फेलियर रूट के अंदर ह्यूमन सोसाइटी बिल्कुल खत्म होने के डेंजर में आ जाती है। ईस्टर्न एम्पायर इन्वेड कर देता है, जिससे ईस्ट और वेस्ट की बहुत बड़ी वॉर स्टार्ट हो जाती है। एंड इवन वेल्डोरा भी बहुत खतरनाक रैम्पेज पे चले जाता है। एंड वेल्डोरा उस रैम्पेज पे ईस्टर्न इन्वेशन की सारी फोर्सेस को तो उड़ा देता है, बट वेल्डोरा का रैम्पेज बहुत ज्यादा खतरनाक था, इवन टेम्पेस्ट को भी वो तबाह कर देता है। तो फिर वेल्डोरा को रोकने के लिए तू और मैं साथ में ट्राई करते हैं, बट हम ट्राई करें उससे पहले ही कोई तेरे को मार देता है, एंड मैं दोबारा से 2000 साल पीछे आ जाती हूँ। एंड अगर तुमको याद हो तो क्लोई ने स्टार्ट में ही बताया था कि हिनाता के मरते ही क्लोई की टाइम ट्रैवल स्किल एक्टिवेट हो जाती है। एंड फिर क्लोई बताती है कि हर एक फेलियर रूट में सेम ही चीज़ होती है, मतलब थोड़ी बहुत डिटेल्स डिफरेंट होती है पर रिजल्ट हमेशा सेम ही होता है। तो फिर हिनाता क्लोई से पूछते हैं कि इस फेलियर रूट की टाइमलाइन में रिमरू क्या कर रहा है, क्योंकि प्रेजेंट टाइमलाइन में तो रिमरू ने वेल्डोरा के ऊपर बहुत टाइट कंट्रोल बना रखा है। एंड फिर क्लोई उनको बताती है कि फेलियर रूट के अंदर रिमरू एम्पायर के हाथों मर जाता है। एंड फिर क्लोई आगे बताती है कि उस टाइम पे भी क्लोई रिमरू को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, इसलिए वो बार बार रिमरू को रोकने की कोशिश करती थी कि वो वॉर में ना जाए। बट किसी भी टाइमलाइन में रिमरू उसकी बात सुनता ही नहीं था, एंड वो मास्क देने के बाद वहाँ से रिमरू चला जाता था। एंड फिर हिनाता सोचती थी कि रिमरू जितना कोई पावरफुल इंसान इतनी इजीली कैसे मर सकता है। बट हाँ, रिमरू के मरने के बाद वेल्डोरा का रैम्पेज पे जाना बहुत इजीली हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। एंड फिर हिनाता पूछते हैं तो लास्ट टाइमलाइन को एक होप रूट बोला, बट ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ईस्टर्न एम्पायर ने दोबारा अटैक किया तो रिमरू दोबारा से डेंजर में आ जाएगा। एंड क्लोई बोलते हैं ना, इस बार सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि फेलियर रूट और होप रूट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जैसे कि रिमरू का डीमन लॉर्ड बनना या फिर ना बनना, मेरे को थोड़ी बहुत चीजें प्रेजेंट टाइमलाइन में याद आती रही तो मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की है मैं कुछ भी करके चीज को चेंज कर दूं। जैसे कि जब रिमरू एंग्रेशिया से वापस आ रहा था मैंने बहुत कोशिश की मैं रिमरू को थोड़ा बहुत डिले करवा दूं, एंड उसी टाइम पे रिमरू ने मेरे को वो मास्क भी दिया था इस टाइमलाइन के अंदर। तो फिर हिनाता पूछती उसको कुछ फर्क पड़ा भी, एंड क्लोई बोलते हैं यप, तुम दोनों की फाइट हो गई, कि बाकी सारे फेलियर रूट के अंदर तो हमेशा लेट हो जाते हैं, रिमरू टेम्पेस्ट पहुंच जाता है, बट इस होप रूट के अंदर तुम दोनों की फाइट हो गई थी। और अगर तुम वहाँ पे टाइम से नहीं पहुंचते तो रिमरू टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके सीधे टेम्पेस्ट पहुंच जाता है, जो फाल्मुथ के अदर वर्ल्डर के अटैक करने से पहले ही टेम्पेस्ट के अंदर होता। तो फिर हिनाता पूछते ये तो अच्छी बात है ना कि अगर रिमरू वहाँ पे होता तो टेम्पेस्ट को ज्यादा लॉस नहीं होता। तो फिर क्लोई बोलती थी रिमरू ने अदर वर्ल्डर्स को बहुत ईजिली हरा देता, बट अगर तुम उससे फाइट करती नहीं, रिमरू वहाँ पे जाने के लिए लेट होता ही नहीं, रिमरू कभी भी डीमन लॉर्ड बनने का सोचता ही नहीं। एंड हम सबको पता है कि रिमरू डीमन लॉर्ड सिर्फ शियोन और बाकी सबको बचाने के लिए बना था, और अगर हिनाता और रिमरू की फाइट कभी होती ही नहीं तो शियोन कभी मरती नहीं, ना शियोन मरती ना रिमरू डीमन लॉर्ड बनता। एंड फिर हिनाता सोचते हैं हाँ ये बात तो सच है कि रिमरू डीमन लॉर्ड बनने के बाद बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था। एंड फिर हिनाता बोलते हैं कि हम एम्पायर की मूव्स को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट अगर हम रिमरू को डीमन लॉर्ड बना देंगे तो एम्पायर का तो बहुत इजीली मरेगा ही नहीं, और अगर रिमरू मरेगा नहीं तो वेल्डोरा भी रैम्पेज पे नहीं जाएगा। एंड फिर क्लोई बताती है उसके हर बार टाइम में वापस आने से पहले रिमरू हमेशा गायब हो जाता है, बट लास्ट टाइम रिमरू वहीं पे प्रेजेंट था, तो ये पक्का एक होप रूट है। एंड फिर हिनाता बोलते हैं लॉजिकली तो सब वही मतलब नहीं बनता है, बट तेरे को लगता है कि रिमरू वहाँ पे प्रेजेंट है तो रिमरू उसके बारे में पक्का कुछ ना कुछ कर लेगा। एंड फिर क्लोई बोलती है एग्जैक्टली, अगर हम वो सारी सेम चीज़ें करें जो हमने लास्ट टाइम की थी
तो इस बार मैं श्योर हूँ कि रिमरू हम सबको बचा लेगा ना, हम सब सर्वाइव कर जाएंगे। एंड फिर हिनाता सोचने लगती है इस होप रूट को सक्सेसफुल करना ही पड़ेगा ताकि क्लोए अपने इस टाइम की सफरिंग से बाहर आ जाए। एंड तभी क्लोए हिनाता को बोलती थी मेरे को तो बहुत ज्यादा पसंद है, बट रिमरू सिर्फ मेरा है, रिमरू तेरा कभी नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे हिनाता सोच रही क्लोए की सफरिंग को कैसे खत्म करे, बट क्लोए को फर्क पड़ता है सिर्फ रिमरू से। एंड फिर हम देखते हैं 2 हफ्ते बाद जैसा क्लोए ने बोला था कि वेल्डोरा कैसल पर अटैक करेगा, ठीक वैसे ही वेल्डोरा लुमिनस के कैसल पर अटैक कर देता है। बट क्लोए की वार्निंग की वजह से लुमिनस डैमेज को बहुत कम से कम रख पाते हैं, बट स्टिल उसका कैसल पूरा तबाह हो जाता है। एंड वेल्डोरा के अटैक के बाद क्लोए दोबारा से लुमिनस से मिलने जाते हैं, जहाँ पे लुमिनस बहुत ज्यादा इरिटेट होकर बैठे वेल्डोरा की वजह से, बट वो क्लोए को थैंक्स बोलती है, वो क्लोए को ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देती है। एंड वो क्लोए को बोलते हैं कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़ी तो बिना किसी फिक्र के मेरे को बोल देना। एंड यहाँ पे क्लोए लुमिनस को सब बता देती है किस तरीके से आगे क्या होने वाला है, वो कैसे रिमरू को बचाना चाहते हैं। तो फिर वो लुमिनस को होप रूट, फेलियर रूट सब कुछ बता देते हैं, बट ग्रैंडबेल की बिट्रियल के बारे में नहीं बताते हैं ताकि कोई भी चीज चेंज ना हो जाए होप रूट से। एंड उसके बाद वो थोड़ी बहुत बातें और करते हैं। उसके बाद लुमिनस क्लोए से पूछते हैं कि तुम अब आगे क्या करने वाले हो। तो फिर क्लोए बोलते हैं वही सेम चीज जो मैं हर एक टाइमलाइन में करती हूँ, मैं हीरो बनूंगी और लोगों की मदद करूंगी। तो फिर लुमिनस बोलते तो इस सारे टाइम में अपने आप को क्या बुलाने वाली है। फिर क्लोए सोचते हैं बात तो सही, अगर मैंने अपना नाम सिर्फ क्लोए ही रखा तो आगे जाके लियोन समझ जाएगा। तो फिर ना तो उससे पूछती हूँ तू हर एक टाइमलाइन में इस मोमेंट पे क्या करती है। तो क्लोए उसको बोलती है देख भाई कोई स्क्रिप्ट तो है नहीं मेरे पास, जो होता है मैं वो कर देती हूँ। एंड फिर नाता बोलती है क्यों ना हम तेरा नाम क्लोए और तेरी स्किल टाइम ट्रैवल को मिला के तेरा नाम क्रोनो रख दें। एंड क्लोए बोलती है मेरे को तो ये नाम पसंद आ रहा है, ये नाम लुमिनस को भी काफी ज्यादा पसंद आता है। एंड उसके बाद क्लोए और नाता वहां से चले जाते हैं। लुमिनस बोलते हैं कोई भी जरूरत पड़े तो मेरे को याद कर लेना। एंड ये सारी बातें सुन रहा था खड़े होकर कोने में ग्रैंडवेल। और उसके बाद हम देखते हैं हिनाता और क्लोए बात करते हुए जा रहे होते हैं। हिनाता बोलती है जब से मैं तो तेरा नाम दिया है तब से मेरी उस पर स्किल गायब हो गई, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्लोए बोलते थे मेरे को तो कोई आइडिया है नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। एंड उसके बाद क्लोए और हिनाता का हीरो का सफर शुरू हो जाता है। यहाँ से ठीक 1700 साल के बाद मतलब 1700 ईयर्स लेटर क्लोए की बॉडी में हिनाता कंट्रोल करके वेल्डोरा को सील कर देती है। एंड वेल्डोरा को सील करने के बाद हिनाता इतनी खुश हो रही होती है कि वेल्डोरा उसको लैब्रिंथ की 100 फ्लोर पर आया, उसका उसने बदला ले लिया उससे। एंड हिनाता से हारने के बाद वेल्डोरा इतना शॉक हो रहा होता है कि एक हीरो मेरे जैसे क्रूर ड्रैगन को कैसे हरा सकता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हिनाता और क्लोए लुमिनस के पास जा चुके हैं। यहाँ पे लुमिनस बहुत खुश हो रही होती है कि हिनाता ने वेल्डोरा को सील कर दिया, वो चैन की सांस से आराम से रह सकती है। एंड फिर हम देखते हैं क्लोए को जो कि हिनाता को बताती है कि मैंने अभी तक बताया नहीं था, बट अब मेरे जाने का टाइम आ चुका है। तो इसी टाइम के आसपास में क्लोए दोबारा से समन होती है इस वर्ल्ड के अंदर एज अदर वर्ल्डर। तो मतलब अब द हीरो क्रोनो की बॉडी पे पूरा कंट्रोल होने वाला है हिनाता का, जब तक हिनाता भी दोबारा से समन नहीं हो जाती है। बट क्लोए के जाने से पहले लुमिनस, हिनाता और क्लोए बहुत बड़ी मीटिंग करते हैं कि हिनाता की दोबारा से समन हो जाने के बाद इस बॉडी का वो लोग करेंगे क्या। बहुत बड़ी मीटिंग के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि लुमिनस अपने स्पिरिचुअल सील का यूज करके इस बॉडी को एक आर के अंदर सील कर देगी। एंड जब सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, इस सील को अनलॉक करने की बारी आएगी, लुमिनस प्रॉमिस करती है कि सही टाइम पे सील को अनलॉक भी कर देगी। एंड इस टाइम तक क्लोए, हिनाता और लुमिनस बहुत अच्छे लाइफ बन चुके हैं, तो वो दिल से एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं। एंड क्लोए के सोल के जाने के बाद क्रोनो की बॉडी को हैंडल करना हिनाता के लिए थोड़ा बहुत टफ तो हो रहा था, बट हिनाता भी दोबारा से इस वर्ल्ड में समन हो उससे पहले हिनाता को एक जरूरी काम और करना था। तो आफ्टर सम 100 ईयर्स हिनाता जाती है लियोन के कैसल में, जहाँ पे वो मिलती था हीरो शिजू से। एंड इस पॉइंट तक लियोन ने शिजू के अंदर एक फ्रूट को डाल दिया था जो कि शिजू बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो हिनाता उसके पास जाकर उसको वो मास्क देते जैसा कि ओरिजिनल टाइमलाइन में होता था कि सारी चीजें बिल्कुल सेम होती रहे। बट हिनाता शिजू को सिर्फ मास्क देकर छोड़ के नहीं जाती है, बल्कि उसको बाद में ट्रेन भी करती है। एंड जब शिजू स्ट्रॉन्ग बन जाती है उस मोमेंट पे हिनाता अपना मास्क छोड़ के वहां से चली जाती है। एंड फिर हम देखते हैं कि हिनाता लुमिनस के पास पहुंच चुके हैं। लुमिनस बोलते हैं कि उसने सारी प्रिपरेशन कर दी है, क्या तू रेडी है। एंड फिर हम देखते हैं लुमिनस हिनाता को लेकर उस आर्क के पास चली जाती है। एंड वहां पे वो था हीरो क्रोनो की बॉडी को सील कर देते हैं। बट सील होने से पहले हिनाता सोच रही होती है कि मेरे को नहीं पता कि इस वर्जन में क्या होने वाला है, बट आई बिलीव इन रिमरू। एंड उसके बाद टाइम बीतता जाता है, सारी की सारी चीजें सेम होती जाती है। एंड हम पहुंच जाते हैं बिल्कुल प्रेजेंट टाइम में।